हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं और यह पृथ्वीराज चौहान की कर्मभूमि रही है। अजमेर जो 1113 ईस्वी में अजयपाल चौहान ने अजमेर की स्थापना की थी, उसी के अंदर आज अजयमेरु दुर्ग हम पढ़ते हैं। यह अजयमेरु दुर्ग है, इसका निर्माण कब हुआ था, इससे क्या क्या कहानियाँ जुड़ी हुई है, वो कंप्लीट आज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग, जिसे हम तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। निर्माण अजयपाल चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी और तभी अजमेर बसाया था। उपनाम क्या है? राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का नाका, गठभीटली। गठभीटली क्यों पड़ा? क्योंकि यह बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम गठभीटली पड़ा। गढ़ यानी दुर्ग, पीठली यानी पहाड़ी। इसकी पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। यहाँ पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, इसके नोट्स बनाए। इसमें हर लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं। निर्माण किसने करवाया? अजयपाल चौहान ने 1113 में करवाया। उपनाम राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का नाका और गढ़बीठली। पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा? विश्व हेपर ने कहा। यहाँ ध्यान देना, पूर्व का जिब्राल्टर तो विश्व हेपर ने कहा था, और बल्कि दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? विलियम बेंटिंग ने। दोबारा से देखें, पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा था? विश्व हेबर ने, और दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? विलियम बेंटिंग ने। आगे देखते हैं। हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कहा। प्रथम गिरि दुर्ग, कौन से दुर्ग को कहा? अजयमेरु दुर्ग को। किसने कहा? हरविलास शारदा को। भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कहा अजयमेरु दुर्ग को। किसने कहा? हरविलास शारदा ने। ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, यह एग्जाम में आ सकता है। पहाड़ी कौन सी है? बीटली पहाड़ी। बीटली पहाड़ी पर यह स्थित है, इसीलिए इसका नाम गठबीटली कहलाया। पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अजयमेरु दुर्ग को, अजमेर दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि अजयपाल ने तो अजयमेरु दुर्ग बसाया था, लेकिन उसके पास ही पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारागढ़ दुर्ग वहाँ पर बसाया था अपनी रानी तारागढ़ के नाम पर। मालदेव की रूठी रानी उमादे ने भी यही तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन व्यतीत किया था। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि रूठी रानी कौन थी? कौन थी? उमादे थी। उमादे जब मालदेव से रूठ जाती है तो यहाँ तारागढ़ दुर्ग में आकर रहने लगती है। तो मालदेव की रानी कौन थी? उमादे। उमादे को रूठी रानी कहा जाता है, और ये कहाँ रहने लगी? यह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रहने लगी। तारागढ़ दुर्ग में जल आपूर्ति हेतु रहट की व्यवस्था मालदेव ने करवाई। ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई मालदेव की रानी, रूठी रानी जो थी उमादे, वो कहाँ रहने लग गई थी? तारागढ़ में रहने लग गई थी। तो वहाँ की वो रहती है, तो वहाँ की जो व्यवस्था जो देखते हैं वो कौन देखेगा? रानी की टेंशन किसको होगी? राजा को होगी। तो राजा वहाँ पर उसके पानी की व्यवस्था करवाएगा। तो ये इजी हो जाएगा कि ऐसे हम एक लाइन को दूसरे लाइन से ऐसे अट्रैक्ट करते हुए पढ़ते हैं, तो हमें अच्छे से याद होता है कि तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी उमादे वहाँ रहने लग गई थी। मालदेव की रानी उमादे थी, और वहाँ पर रहट की व्यवस्था किसने करवाई? मालदेव ने करवाई। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा और क्लास में ही याद हो रहा होगा। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर अमीर सैयद हुसैन खिंग्सबार की दरगाह, जो मीरान साहब की दरबार के नाम से जानी जाती है। मीरान साहब की दरगाह जानी जाती है। यानी तारागढ़ अजमेर में जो प्रथम गवर्नर था अमीर सैयद हुसैन, जो मैंने नीचे देखो लिख रखी है, उसी के नाम पर मीरान साहब की दरगाह जानी जाती है। सैयद हुसैन खिंगसार ने 1202, जो ये गवर्नर थे, इसने 1202 में किले की रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों की आहुति दी।
जब 1202 में युद्ध हुआ था तब सैयद हुसैन ने क्या किया कि ये वहाँ के गवर्नर थे और 1202 में जब युद्ध हुआ तो ये युद्ध की किले की रक्षा करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। वहाँ ये अजमेर में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। ये प्रथम गवर्नर थे वहाँ के जिन्होंने अपने किले की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी। संपूर्ण भारत में एकमात्र घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग में है। एकमात्र घोड़े की मजार, ये आने लायक क्वेश्चन है कि एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। यह घोड़ा मीरान साहब का ही था। किसका घोड़ा था? मीरान साहब की घोड़ा था। मीरान साहब कौन थे? हुसैन थे, जो 1202 में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं के नाम से मीरान साहब की दरगाह स्थित हुई। जो उनका घोड़ा था उनसे घोड़े की मजार यानी तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। दारा सिकों ने तारागढ़ दुर्ग में शरण ली थी। किसने शरण ली थी? दारा सिकों ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दुर्ग में दारा सिकों ने शरण ली थी? तो हमारा आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग में ली थी। यहाँ जल की आपूर्ति हेतु बना जलाशय का नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर यहाँ पर जलाशय बना हुआ है। फिर ये है पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ये घोड़ा वहाँ पर बना हुआ है। वहाँ की यह इमेज है जो बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रही है। ये एक चीज वहाँ देखने को मिली, जो वहाँ पर नक्शा बना रखा है, इस नक्शे पर उस समय लोग ऐसे जाते थे और आक्रमण करते थे। यहाँ पर चित्रकूट, रणथंबोर और ये मुगल साम्राज्य, नागौर और अजयमेरू, ये दुर्ग यहाँ पे स्थित है। ये अपने राज्य की वहाँ पर ऐसे नक्शा बनाकर सेना वहाँ से जब रवाना होती थी उनकी व्यवस्था इन्हीं हिसाब से देखते थे। और ये कहाँ पर बनी हुई है? ये अजमेर में बनी हुई है। फिर है तारागढ़ दुर्ग। यह तारागढ़ दुर्ग है, यह तारागढ़ महल जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने बनाया था। कितना सुंदर यह दृश्य और कितना सुंदर यह महल है। यह तारागढ़ उनकी रानी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के लिए बनवाया था। और यहीं पर रूठी रानी उमादे ने भी अपना पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया था। ये कौन सा है? तारागढ़। आपके पिक्चर से अच्छे से इमेज दिमाग में बैठ जाएगी। आपको अदर से न पढ़ने की आवश्यकता है और न ही बार बार रटने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे पिक्चर्स देखकर क्लास में ही याद हो जाते हैं। क्योंकि हम जो देखते हैं वो पढ़ने की बजाय हमें जल्दी याद होते हैं। इसलिए आप इन पिक्चर के माध्यम से याद कर सकते हैं। आपके समस्त दुर्ग अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन इन PDF में से बाहर नहीं जाएगा। इसकी प्राचीन में 14 बुर्ज हैं। ये जो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बुर्ज यहाँ पे ली है, इनको आप ये मानो अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से, एक भी भूलना मत। इनकी प्राचीन में कितने बुर्ज हैं? 14 बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, घुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की और फतेह बुर्ज ये प्रसिद्ध हैं। और ये एग्जाम में आए हुए हैं। कौन कौन से? घूंघट, घुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की और फतेह बुर्ज इनकी प्रसिद्ध है। अजमेर दुर्ग सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण तो कहाँ हुए थे? भटनेर दुर्ग पर सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण हुए थे। और आंतरिक आक्रमण कहाँ हुए थे? अजमेर हुए थे, क्योंकि यह हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है और यह मध्य में स्थित है। जी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंतरिक युद्धों का अगर सामना करना पड़ा तो वो अजमेर को करना पड़ा। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक भी आए और काफ़ी मुस्लिम और वहाँ राजपूतों ने यहाँ पर शासन भी किया, खूब युद्ध भी हुए। उसके बाद 1818 ईस्वी में यह दुर्ग सिसोदिया ने, मराठा ने, जो सिंधिया थे मराठा, उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया गया था। तो अतः यह अंग्रेजों के अधीन हो गए। तब महाराज सिंधिया मराठा थे, सरदार थे, उन्होंने यह दुर्ग अंग्रेजों को बेच दिया था। आज का यह दुर्ग हमारा कंप्लीट होता है।
आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।